हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी पेमेंट किस तरह से दो अलग अलग इनवॉइसेस में एडजस्ट किया जाता है। अगर एक केस स्टडी अगर हम सोचे तो इस तरह से सोच सकते हैं कि एक दिन पहले वाइफ प्रोडक्ट आकर देख के गई और हमें 5,000 रुपये, 1,000 रुपया या 5,000 रुपये जो भी एक अमाउंट है वो हमें एज अ बुकिंग अमाउंट दे करके गई और दूसरे दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएगी। लेकिन दूसरे दिन वो अपने हस्बैंड के साथ आती है और पता चलता है कि उनका फाइनेंस नहीं हो पाएगा, उनकी वाइफ का। तो वो फाइनेंस हम हस्बैंड के नाम पर करते हैं। तो ये केस में कल के कैश बुक में हमारे उस लेडी का नाम होगा, लेजर होगा, जिसके हमने उन्हें रिसीट करी थी 5,000 रुपये की। तो मैक्सिमम केसेस में जहां पर सॉफ्टवेयर पे या प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं होता है वहां पर अकाउंटेंट सीधा उस लेजर का नाम चेंज कर देते हैं। फाइनेंस होने की वजह से हम वाइफ के नाम पर बिल नहीं बना सकते हैं, हमें कंपलसरीली हस्बैंड के नाम पर ही बिल बनाना है। लेकिन ये केस में उसकी वाइफ का जो पेमेंट है कल का, वो हमें आज हमारे इस बिल में एडजस्ट करना है। और ये करते समय ये भी ध्यान रखना है कि हमें उसकी वाइफ का कैशबुक, कल के कैशबुक भी डिस्टर्ब ना हो, ना ही उसके अंदर का लेजर अकाउंट चेंज होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस नए कस्टमर में, नए बिल में उसका अमाउंट एडजस्ट हो जाना चाहिए आज। तो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस में हम इसे जेवी करके पास करते हैं, बट शॉप इजी में इसे कोई अकाउंटिंग इफेक्ट न देते हुए ऑटोमेटिकली इसकी जेवी हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शॉप इजी खुद कर लेगा। और यूजर के लिए बहुत सिंपल डेटा एंट्री ऑप्शन दिया हुआ है। तो एज्यूम करते हैं कि हम एडवांस बुकिंग में एक रिसिप्ट पंच करते हैं। और एक नया लेजर भी क्रिएट करते हैं हम लोग। और इन्होंने हमें कैश दिया था, कल कैश दिया था, तो हम इसको सेव करके तो ये हमारी रिसीट बन गई। ध्यान रहे, हम लोग अगर इसका कस्टमर लेजर क्रिएट करते समय, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमने कस्टमर क्रिएट करते समय अगर हमने इसका पार्टी का लेजर में मेल आईडी डाला तो ये पेमेंट एडवाइस रिसीट भी उनको ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप हो जाएगी और उनको उनके मेल पर भी चले जाएगी। तो और अभी जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे थे कि ये एडवांस रिसीट हो गई उनकी, बट दूसरे दिन उनके हस्बैंड आए और उनकी वो नहीं हो पाई, फाइनेंस नहीं हो पाया। तो अभिषेक बच्चन साहब आए, उनके नाम पर हमने ऑर्डर बनाई।
मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक हो, सो दैट सारा स्टॉक हम लोग ने वापर लिया। तो ये मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, इसका प्राइस 35,000 डाल दिया है और सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी ऑर्डर हो गई। ऑर्डर में अब ये केस में मुझे यहाँ पर जेवी में जाना है और यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, पिकअप एडवांस कैश, पिकअप एडवांस कार्ड और पिकअप एडवांस चेक। अगर कल एक दिन पहले एडवांस बुकिंग के टाइम पर अगर कार्ड स्वाइप हुआ है तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर एडवांस चेक क्लिक हुआ है तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन हमें हमारे एग्जांपल में हमने एडवांस कैश किया हुआ था तो ये सारे कैश आ गए यहाँ पर। आप फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम आप सर्च कर सकते हो। जब तक इस पर्टिकुलर रिसीट में यहाँ पर बैलेंस है तब तक ये रिसीट्स आपको डिस्प्ले होती रहेंगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5,000 रुपये यहाँ पर आ गया और मैंने इसको ऑथोराइज कर दिया। जैसे ही मैं ऑथोराइज करूँगा तो मेरा बैलेंस जो है वो 30,000 हो गया है, जेबी में 5,000 आ गया है। और आप भविष्य में कभी भी ये बिल को खोल के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कस्टमर के बिल के सामने हमने इस पार्टी का पैसा एडजस्ट किया था। ये हमने अभी 5,000 रुपये एक ही बिल में एडजस्ट किया है। इसी तरह से आप एक बिल में, 2 बिल में, 3 बिल में एक ही पार्टी का पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी पेमेंट कहते हैं। ये खास करके चेक के केस में होता है कि 2 कस्टमर एक साथ दो फ्रेंड एक साथ आते हैं और दोनों अलग अलग सेपरेट प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट चेक कोई भी एक ही पार्टी देती है। तो वो केस में भी हमें इस तरह का एडवांस चेक में उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो इस तरह के पेमेंट्स को हम थर्ड पार्टी पेमेंट कहते हैं, जिसकी प्रोविजन शॉपीज़ में बहुत अच्छे से की है। आप दोनों पार्टियों का लेजर चेक करेंगे तो आपको लेजर भी बिल्कुल इंटैक्ट मिलेगा और कल का कैश बुक, मतलब जिस दिन का एडवांस का रिसीट होगा उस दिन का आपको ये जर्नल वाउचर से इनके पास, ये पार्टी के पास पैसा आया, ये हमने रिसीट ली थी पार्टी की एडवांस पेमेंट, और ये उसकी जेबी लग कर के इनका पैसा 0 हो गया, इनका आउटस्टैंडिंग 0 हो गया। और आप देख सकते हो कि 12 तारीख के कैश बुक में इनका पैसा जमा हुआ था। हमने रिसीट के समय इसको अगर 13 कर दिया होता तो इनका डेट 13 होता था। तो इस तरह से बहुत ब्यूटीफुली जेवीज और थर्ड पार्टी पेमेंट शॉपीज़ में हैंडल किया गया है। और ये करते समय हमारे ऑपरेटर्स को कोई अकाउंटिंग नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये शॉपीज़ खुद कर लेता है। तो थैंक यू।